अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 हमने शुरू की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। हमने क्या फाइंड करना है, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। मतलब अगर हम Z1 और Z2 इन दोनों को ऐड करें, फिर उसके बाद इनका कॉन्जुगेट फाइंड करें, यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करें और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करें, फिर उनके बाद इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हम ऐड कर लें, तो दोनों सूरतों में इनका आंसर सेम रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे, और फिर इन दोनों के आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड को Z1 प्लस Z2 इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Z1 प्लस Z2 और पुटिंग वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, -4 प्लस 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/2 -2 आयोटा। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, -4 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे -4 और 2 होल 1/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 एंड 1 5/2 हो जाएगा। तो -4 प्लस 5/2 और प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा, -8/2 हो जाएगा। तो 2 इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे, और -8 प्लस 5 और प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे -8 प्लस 5 जो है वो -3 हो जाएगा, -3/2 प्लस 4 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमने Z1 प्लस Z2 इन दोनों को ऐड कर लिया, मतलब Z1 प्लस Z2 ये -3/2 प्लस 4 आयोटा इसके इक्वल है। अब हमने इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो अब हम इनका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है -3/2 प्लस 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है कि जो हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे -3/2 -4 आयोटा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट की। अब हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इनके आंसर्स को कंपेयर करना है। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z1 है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिख लेना है, और Z1 इसका कॉन्जुगेट इमेजरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर लेना है। तो -4 -6 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। Z2 है हमारे पास 2 होल 1/2 -2 आयोटा। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट 2 होल 1/2 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 का भी हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, और Z2 का और Z1 इन दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। तो अब हम दोनों के कॉन्जुगेट्स को ऐड कर लेंगे, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट लिखेंगे प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसमें पुटिंग वैल्यूज़।
वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। Z1 कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -4 -6 आयोटा, और प्लस Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 होल 1/2 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, -4 और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, -4 प्लस 5/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो -4 प्लस 5/2 को हमने पहले सॉल्व किया था, तो यहाँ पे इसका हमने एलसीएम फाइंड किया था। 1 और 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और 2 के साथ डिवाइड किया, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो फिर उसके बाद हमने इसका एलसीएम फाइंड किया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे -8 प्लस 5 और -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे आएगा -4 आयोटा। अब -8 प्लस 5 जो है वो -3/2 हो जाएगा यहाँ पे, -3/2 और -4 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है -3/2 -4 आयोटा। तो ये दोनों सेम है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो है इसमें हमने Z1 और Z2 इन दोनों को माइनस करना है, फिर उसके बाद इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर दोनों कॉन्जुगेट्स को माइनस करना है। मतलब जहाँ पे हमने ऐड किया था इस पार्ट में हमने इनको माइनस करना है। तो ये भी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेंगे। ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करती जाऊंगी। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 माइनस Z2। पहले हमने Z1 और Z2 इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। -4 प्लस 6 आयोटा और -2 होल 1/2 -2 आयोटा। और ये जो माइनस का साइन है इसके जो सिंबल्स हैं इनको चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 प्लस 6 आयोटा -5/2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और ये माइनस है तो +2 आयोटा। अब हम इसको करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ करेंगे। तो -4 -5/2 और 6 आयोटा 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा +8 आयोटा। अब हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 1 है, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2 एलसीएम, और 8 -5 प्लस 8 आयोटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -8 -5 जो है वो -13 हो जाएगा, -13/2 प्लस 8 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट लिख लेंगे। तो Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है -13/2 प्लस 8 आयोटा। तो इसका भी हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो इमेजरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो -13/2 -8 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करना है। Z1 का कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट जो इनका आंसर आया था वो मैंने इधर लिख लिया है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे Z1 है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट वो सारा कुछ आपने ज़रूर लिखना है इसमें। Z1 कॉन्जुगेट -4 -6 आयोटा, फिर उसके बाद Z2 है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, और फिर Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास, इसका साइन चेंज कर देंगे, 2 होल 1/2 प्लस 2 आयोटा। ये Z2 का कॉन्जुगेट है और ये है Z1 का कॉन्जुगेट। अब इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट,
और फिर यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। C1 कॉन्जुगेट की है -4 -6 आयोटा और -2 होल 1/2 +2 आयोटा। ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिए। अब इस माइनस के साइन के साथ इन दोनों के जो ये पॉजिटिव है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -4 -6 आयोटा और -5/2 इसको लिख लेंगे और ये है -2 आयोटा। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे -4 -5/2 इसको हमने सॉल्व किया था, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसका आंसर -13/2 इसका आंसर आया था। और यहाँ पे है -6 आयोटा -2 आयोटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सैम्पल यहाँ पे माइनस का यूज़ होगा। 6 आयोटा 2 आयोटा -8 आयोटा। अब ये है हमारे पास इसका आंसर Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट, ये इसके इक्वल आ गए। और Z1 -Z2 होल कॉन्जुगेट था हमारे पास -13/2 -8 आयोटा, तो ये दोनों इक्वल हैं, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रूव्ड के लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।